हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 4 नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज द बुक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। तो ये बुक है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। ये बुक किसने लॉन्च करी है? तो ये लॉन्च करी है रेने नावा, जो कि एक फ्रेंच ऑथर हैं, मतलब फ्रांस के राइटर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR SBI की कौन बनी है? तो ये डायरेक्टर जनरल जो बनी है डॉक्टर जी हेमा पैरवा, जो पहली महिला होंगी। और ICAR की बात कर लें तो इसका नाम है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। और बात करें ICAR की, तो ये इंस्टीट्यूट जो है ICAR SBI इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ICAR फॉर्म कब हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 1912 में। तो अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ एज्यूम्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं BR कृष्णा गुप्ता। और बात करें BPCL की, तो ये कब बनी थी? ये बनी थी 1952 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द रूलर ऑफ शारजा सिटी ऑफ UAE शेख सुल्तान अल कसीमी हैज़ इनॉग्रेटेड 41st एडिशन ऑफ द शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर, विच कंट्री इज द गेस्ट ऑफ ऑनर। मतलब ये जो 41st एडिशन होने वाला है शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर का UAE में, तो इसमें गेस्ट कंट्री कौन सी है? तो इसमें गेस्ट कंट्री है इटली। इटली की बात करें तो कैपिटल है रोम, जिसमें FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। और UAE की कैपिटल क्या है? आबू धाबी। और इसकी जो करेंसी है वो है दिरहम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट टू होस्ट कैंसो एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाली है? ये होगी गोवा में। कैंसो का मतलब सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, ये गोवा में होगी। और गोवा की कैपिटल है पणजी। और ये 1 से 3 नवंबर तक होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड वन ऑफ द लार्जेस्ट एनुअल बैंकिंग कॉन्फ्रेंसेज ऑफ एशिया फीबैक 2022 इन मुंबई ऑन 2 नवंबर 2022। मतलब ये लार्जेस्ट एनुअल बैंकिंग कॉन्फ्रेंसेज ऑफ एशिया, एशिया की लार्जेस्ट जो एनुअल बैंकिंग कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसे फीबैक बोलते हैं, जो मुंबई में होगी। इसे कौन इनॉग्रेट करेगा? तो इसे इनॉग्रेट करेंगे शक्तिकांत दास। और बात करें फीबैक की, फीबैक का मतलब है फिक्की और I फॉर इंटरनेशनल इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन और कॉन्फ्रेंसेस। और बात करें फिक्की की, तो फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और बात करें फिक्की की, तो फिक्की कब फॉर्म हुई थी? ये फॉर्म हुई थी 1912 में। और इसके जो फिक्की के 1927 में फॉर्म हुई थी। और इसके जो फाउंडर थे वो थे घनश्याम दास बिरला इसके फाउंडर थे। और 1927 में बनी थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट कमेटी चेयर्ड बाई PM नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड द नेमिंग ऑफ होलंगी एयरपोर्ट एज डोनियो पोलो एयरपोर्ट इन विच स्टेट। जो होलंगी एयरपोर्ट है इसका नाम बदलकर डोनियो पोलो एयरपोर्ट रख दिया गया है। और ये कौन से स्टेट में पड़ता है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है ईटानगर। और इसके जो CM हैं वो हैं पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू और गवर्नर BD मिश्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल टेकिंग प्लेस। जो नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल है वो कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, वहाँ हो रहा है। और ये 3 डे फेस्टिवल है, 3 दिन चलेगा, 1 से 3 नवंबर तक, जो कि हो चुका है। और बात कर रहे हैं नेशनल ट्रैवल डांस फेस्टिवल की, तो ये ट्रैवल डांस ग्रुप्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड सम कंट्रीज इंक्लूडिंग मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स would be taking part in the नेशनल ट्रैवल डांस फेस्टिवल इन रायपुर। जो फर्स्ट नेशनल ट्रैवल डांस फेस्टिवल जो हुआ था
वो हुआ था 27 दिसंबर से 29 दिसंबर 2019 में। और जो सेकंड नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल हुआ था वो था 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 में। और इसमें इंडिया के अलावा कुछ और कंट्रियाँ भी साथ में हैं, मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रशिया, इन लोगों से इनकी जो ट्राइब होंगी वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ कंडक्टेड अ सक्सेसफुल मैडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ फेज सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल। जो फेज सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल है, इसका सक्सेसफुल परीक्षण किसने किया है? तो ये किया है DRDO ने। और DRDO की बात कर लें तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और इसके जो चेयरमैन है वो हैं समीर V कामत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द शिल्प समागम 2022 ऑन 2 नवंबर इन दिल्ली। किस यूनियन मिनिस्टर ने शिल्प समागम का उद्घाटन किया है? तो ये किया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। और ये कौन है? ये हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और ये शिल्प समागम 1 से 15 नवंबर तक होने जा रहा है और ये नई दिल्ली में होगा। और शिल्प समागम में 19 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उत्पाद जो होंगे वो प्रदर्शित किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये अगली न्यूज़ है। इस न्यूज़ में दिया हुआ है कि इंडिया इमर्जेस एज लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर टू अफ्रीकन नेशंस। मतलब भारतीय एग्जिम बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत हाल के वर्षों में एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में उभरा है। जो अफ्रीकन नेशंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो रक्षा निर्यातक किया है वो भारत ने किया है। और 2017 और 21 के दौरान मॉरिशस, मोजाम्बिक और सेशल्स भारतीय हथियारों के प्रमुख खरीदार बनने के साथ साथ अफ्रीका की समुद्री एरोस्पेस और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तो हमारा जो भारत है वो एक प्रमुख रक्षा निर्यातक बन गया है अफ्रीकन नेशंस में। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है, आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।